विनाश का जब समय आता है बुद्धि विपरीत हो जाती। धर्मराज जिसे कहते हैं युधिष्ठिर, उसने जुआ खेला और अपना विनाश किया। यहां पर बंधुओं वसुदेव ने जुआ खेला और बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने जुआ खेला। राजा नल ने जुआ खेला, जिसने जुआ खेला उसका विनाश हुआ। फिर भी लोग नहीं मानते। इतने उदाहरण है सामने, जुए कितने सारे उदाहरण है, नहीं समझ आते। फिर उसी रास्ते चलते हैं। बंधुओं, आज जुए के कुछ रूप बदले, लेकिन सारे जुआ हैं ये, जितने रूप आए, चाहे वो खेल पर पैसे लगते हों, और मैं तो नाम भी नहीं जानता, जानने में कोई लाभ भी नहीं है। जो भी है ये सब तेजी मंदी लगाना करना, ये सब न जाने कितने लोग नुकसान पाते हैं। फिर उसी रास्ते चलते हैं, उन्हीं राहों पर चलते हैं, नुकसान प्राप्त करते हैं। बंधुओं, इन 7 कुव्यसनों में से जुआ एक कुव्यसन है जो कभी खेलना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, और जिन्होंने किया उन्होंने नुकसान पाया। यहां भी यही हुआ, वसुदेव हारे और तो हारे, होने वाले अपने संतान को भी दांव पर लगा दिया। जो कंस चाहता था, और उसमें उसकी दृष्टि तो एक ही थी, मेरे को कोई मारने वाला ना हो। लेकिन मृत्यु का कभी ऐसे टला करती है, कोई 1000 प्रयत्न कर ले तब भी नहीं हुआ। कथा सुनी हुई भी है और लंबी भी है कि वो हारे, और उसने फिर कोशिश की उन पुत्रों को मारने की। उस परंपरा में भी, इसमें भी उसने कोशिश की। यहां वो किस तरह से बचे, वहां किस तरह से क्या हुआ, ये सब पृथक बात है। चर्चा है वासुदेव श्री कृष्ण। वासुदेव श्री कृष्ण का जीवन समझने के लिए हम एक उदाहरण सामने रख लें। वो उदाहरण है बीज का। जैसे धान्य आदि अन्न और किसी पेड़ फल किसी का भी बीज, उसको बोया जाता है, किसान माली लगाता है, बोता है। बीज छोटा सा होता है, जमीन में दबा दिया गया। कहाँ छोटा सा बीज ढेर मिट्टी के नीचे दबा दिया। पानी दिया, पानी हर चीज को गला देता है, तो पानी दिया बीज गल जाएगा। धूप भी पड़ी, सब हुआ, लेकिन बीज फिर भी अंकुरित हुआ, फूट करके बाहर आया। एक दिन पौधा बना, वृक्ष का बीज था तो वृक्ष बना, विराट वृक्ष बना। इस उदाहरण में क्या बात बताई कि जिसमें अपनी आत्म शक्ति है उसे कोई मिटा नहीं सकता। न वो मिट्टी में दबकर खत्म हुआ, न पानी से खत्म हुआ, न गला, और फिर वो अंकुरित होकर बढ़ा। इसी तरह से कोई किसी को मिटाना चाहे, ऐसे मिटाया नहीं जा सकता। उसका अपना पुण्य है, उसकी अपनी आत्मशक्ति है,
कोई कुछ नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को भी कितने कोशिश की मिटाने की, पर कोई मिटा नहीं सका। कंस ने बड़ी कोशिशें करी, लंबा चौड़ा इतिहास है, कितने प्रयास किए, सब विफल रहे। और बंधु हो, एक दिन वो भी आया कि जब श्री कृष्ण के हाथों कंस की मृत्यु, वो भी आया। और फिर इस तरह करके राज्य भी प्राप्त किया और राज्य का विस्तार हुआ। ये सब उनके जीवन का एक पहलू है कि वे एक बीज की तरह से अंकुरित होते बढ़ते और यहां इस स्थिति तक आए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, राज पा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप में से शायद कोई भाई यही कहेगा, बड़ी बात क्यों नहीं, कोई छोटी बात है, मंत्री बनना ही कितनी बड़ी बात है। बड़ी बात है, माना जिस दृष्टि से आप सोचते हैं या कोई सोचता है बड़ी बात है, पर मैंने कहा बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जीव को मिले हैं, कितनी बार मिले हैं, ये सब भोगा है, पाया है, बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है कि जीवन कैसा जिया ये देखने की बात। वासुदेव श्री कृष्ण का जो जीवन है उसको हम एक छोटे से उदाहरण में समझ सकते हैं। जैसे फूलों का कोई गुलदस्ता, गुल फूल दस्ता हाथ में लेने वाला, तरह तरह के इसमें फूल हैं। ऐसे श्री कृष्ण के जीवन के अंदर जो गुण हैं वे फूलों की तरह से हैं। और कैसे गुण हैं उनके, अद्भुत हैं। उन गुणों के कारण से वो महापुरुष कहलाए। राज पा लेने से, युद्ध जीत लेने से, इससे महापुरुष कोई नहीं बनता। तो बहुत राजा हो गए, उन्होंने राज प्राप्त किए, बहुत लोग हो गए, परंतु जो सद्गुण थे उनसे कोई महापुरुष बनता है, केवल राज से कोई महापुरुष नहीं बनता। और ये कोई ऐसा नहीं कि भी मैं आपको कह कर यूं बताऊं यूं ऐसा हो जाए। कोई भी आदमी हो, चुटकी भर भी गुण जीवन में आ जाए, उसी से उसकी महत्ता बन जाती, महानता बन जाती। आपको आचार्य चाणक्य की बात बताता। उन्होंने एक पौधे का जिक्र किया जिसका नाम केतकी होता है। कभी किसी का काम पड़ा हो देखने का, मुश्किल है, कम पाया जाता है। केतकी का एक पौधा होता है और वो छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। और उसको फूल तो आते हैं, फल वगैरह कुछ नहीं आते, कंटीला होता। तो चाणक्य ने क्या कहा, व्यालाश्रयापि सकंठ कापी। केतकी, उससे बात कर रहा है चाणक्य। केतकी, तेरा जीवन में क्या जीवन है? तो कंटीली है, कोई तो हाथ लगाए कांटे लग जाएंगे उसको, तो कंटीली है। ऐसा भी जीवन कोई जीवन है, कोई नजदीक आए और उसको कांटे लग जाए, चुभ जाए और वो टीस लेकर जाए तेरे पास, कोई जीवन नहीं है। और फिर और बात यह है, तेरी कोई छाया नहीं, तेरा कोई फल नहीं। एक और खतरनाक बात, ये तो चलो सहन कर लें, व्यालाश्रयापि, तेरे पास में, तेरी जड़ के आसपास में सांप रहता है। कारण क्या है? ये चंदन के पास सांप आते हैं ना, ये केतकी के फूल में सुगंध होती है, तो इधर उधर सांप अगर गुजरा तो वहां के बैठ जाता है, उससे खुशबू आती है। तो कहते हैं मौत तेरे पास बैठी है,
कोई नजदीक आके करे क्या, कांटे तेरे लगते हैं और फल तेरे आते नहीं, छाया तू दे सकती नहीं, तेरा जीवन में कोई जीवन है? बता क्या जीवन हो? तू तो अभिशाप है दुनिया के लिए। पर अंत में बात कही, फिर क्या बात है कि लोग केतकी को फिर भी चाहते हैं और पौधा लगाते केतकी, क्या बात है? एको गुण निहंती सर्वदोषा, तेरे में एक गुण है, तेरे फूलों में खुशबू होती है, तेरे में एक गुण है, वो खुशबू होती है। एक आदमी में, अब आप सुन लो, समझ लो, एक भी गुण हो उसके सारे अवगुणों को ढक देता। अगर एक भी गुण हो उसके सारे अवगुण ढके जा, तेरे सारे अवगुण ढके गए। सिर्फ एक बात से तेरे फूलों में खुशबू आती है, बस ये विशेष बात है केतके। अब केतके की बात को मानव जीवन से जोड़े। अगर हमारे जीवन में भी कोई गुण हो, कोई हो, आप सोच लो, जो आपको पसंद हो, जो आप चाहते और सोचते हो, कोई एक गुण हो, अगर एक गुण भी है तो जीवन श्रेष्ठ और महान हो जाए। और अगर एक भी गुण भी ना हो जीवन में, बस फिर तो क्या कह सकते। श्री कृष्ण जी का जीवन गुणों का पुंज था, उनके जीवन में बहुत गुण थे। एक बात, पहली बात करती, वो अहंकारी नहीं थे। कहीं भी किसी भी जगह पर हम उनका अहंकार नहीं देखते, ऐसे तो हर जगह पर ये देखते हैं श्री कृष्ण कुछ अच्छा करने के लिए हर जगह उपस्थित हो जाते हैं। ये उनकी विशेष बात थी, खास बात थी। एक बात आपने सुनी होगी, केवल जरा सा संकेत कर रहा हूं। एक बार श्री कृष्ण घूमने जा रहे थे, सुबह का समय था, उनके मित्र साथी कई एक लोग साथ में थे, जा रहे थे। रास्ते में एक कुत्ता मरा पड़ा था, मर गया कैसे भी था, और बदबू आ रही थी। जो भी साथी थे, रास्ता और इधर उधर था नहीं, गुजरना वहीं था, सबने नाक दबाई, भौं सिकोड़ी और ऐसे ढापा और ऐसे निकले पास से, श्री कृष्ण के पास से निकले। 2 कदम आगे बढ़े, सबने निंदा करी, गंदगी बदबू आ रही थी, या कर्मचारियों को बुरा भला बताया, सफाई नहीं करी, अभी ड्यूटी पर नहीं आया, जो कुछ था सबने कहा। श्री कृष्ण की टिप्पणी क्या थी उन सब साथियों? बोले भी और तो चलो तुम बता रहे, पर एक बात तुमने नहीं देखी। बोले क्या? इस कुत्ते के दांत बड़े साफ थे, जबकि ये तो कोई मंजन भी नहीं करता। वो तो जमाने में मंजन थे, आज ब्रश है, जो भी कुछ है। बोले इसके दांत बड़े साफ थे। वो कैसे साफ थे बताओ? सारे उस बुराई में से, गंदगी में से श्री कृष्ण ने जो चुना, जो देखा, वो गुण देखा, दांत बड़े साफ थे, और कोई बात नहीं। ये एक दृष्टि है, इसको गुण दृष्टि कहते। क्या कहते हैं शायद? गुण देखना। जब देखना, गुण देखना। एक दोष दृष्टि होती है। दोष दृष्टि क्या होती है कि जहां भी नजर डाली कमी देखी, दोष देखा, जब भी देखा दोष देखा। और एक है जब देखा गुण देखा। गुण दृष्टि जहां होती है उसके जीवन में गुण संचित होते जाते हैं, और दोष दृष्टि जहां होती है उसके जीवन में दोष और बुराइयां ये आती चली जाती। बंधुओं, जो इन विषय और कषायों को जीतता है, मुक्ति उसे प्राप्त। उदयन मुनि ने महान तपस्या की, समत्व की साधना की। एक बार कुछ भाव बना, और भाव ये बना, चलो
सिंधु सवेर के लोगों को धर्म का उपदेश दिया। भगवान बीज बोकर आए थे, उसके बाद कुछ साधु गया नहीं, चलो थोड़ी सिंचाई कर आए, उन लोगों को धर्मोपदेश देकर ज्ञान देकर। भगवान से पूछा मैं सिंधु सवेर जाना चाहता हूं। मुनि जा सकते हो पर बहुत कष्ट है। भगवान जिस दिन आपके चरणों में आया, आपकी कृपा से कष्ट तो उसी दिन से भूल गया। कष्ट भी ये तो शरीर है, आते रहते हैं। आपने ही तो बताया कि 22 परिचय हैं, परिचय तो आती हैं। मेरे जाने से कुछ उपकार होगा या नहीं होगा? उपकार तो होगा, बहुत लोगों को धर्म बोध मिलेगा तेरे जाने से। बस यही भावना थी कि मैं जाऊं, कुछ लोगों को धर्मोपदेश मिले। बस ये देख लो, कष्ट है, आपकी कृपा रही तो मैं जीतूंगा। उदयन मुनि विहार करते और लंबे विहार करते हुए सिंधु सवेर देश पधारे। ओ चर्चा होगी, अरे हमारे महाराज आए हैं, उदयन महाराज आए हैं, साधु बन गए। अरे भाई कमाल है भाई, देखो सारी प्रजा को रोटी खिलाया करते, आज एक उनके पास में एक पात्र है, बर्तन सा, वो लेकर घरों में जाते, कोई दे दे तो ठीक, ना दे दे तो आ जाए, और उसमें भी टुकड़ा करके लेते हैं। भाई कमाल है भाई, कहाँ तो वो थे राजा और कहाँ ये ऐसी साधना। ये तो भगवान का रूप है। लोग अनुयायी उपासक हो गए। मुनि कमजोर थे, धीरे बोला जाता है, धीरे बोलते, मध्यमांस कभी प्रयोग नहीं करना। अरे हमारे महाराज ने कह दिया, हम शिकार करेंगे नहीं, हम जीव नहीं मारेंगे, कभी कभी नहीं मारेंगे। इन्होंने कह दिया। ये तो दो तरह महाराज हैं, हमारे राजा भी हैं और हमारे ये तो संत है, गुरु महाराज है, इनकी बात तो जरूर मानेंगे। हम नहीं करेंगे जी ऐसा काम जो आपने बता दिया, कभी मध्य मांस का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी मत करेंगे, नहीं करेंगे जी। लोग ढूंढते फिरते हैं, उदयन महाराज कहाँ है, हमने दर्शन करने थे। तो वो तो चले गए। कहाँ गए बता के तो गए नहीं, चले गए। वो तो उपदेश दिया था उन्होंने। नगर में क्या, उस राज्य में चर्चा हो गई उदयन महाराज की। और ये भगवान महावीर ने भेजा, वो आए थे ना, उन्होंने भेजा है, हमारे कल्याण की बात बताते हैं, ऐसी बात बताते हैं। लोगों में बच्चे उदयन की चर्चा, उदयन मुनि की चर्चा। कोई कहे उदयन अरे नहीं महाराज है वो, अब राजा नहीं रहे। चलते हुए राजधानी वीति भयनगर आते, उनका भांजा जो राजा था, केशी जिसका नाम था, उसने सुना, उसने रिपोर्ट मांगी, क्यों भाई जैसे आए हैं, ये क्या उद्देश्य से आए हैं पता नहीं, बहुत कम बोलते हैं। और इनके आने से सारे लोग इनके पीछे लग रहे, जहां देखो इनके पीछे लग रहे। और बस ये तो कुछ ऐसी बात कहते हैं, कुछ बोलते भी नहीं। संसार बड़ा विचित्र है। किसी ने कहा महाराज वो आपके क्या लगते हैं, मामा। ये तो ठीक है, परंतु मन का पता नहीं होता। हो सकता है इनके मन में ये आया हो कि अपने बेटे अभीज कुमार को राजा बनाना था, उस समय बना दिया, भावुकता में इसको केशी को उसको दोबारा से बनाओ, ये सिफारिश लेके आए। और या तो आप राजी खुशी ये बात मान लेना, और नहीं
सारी जनता इनके पीछे है। ये एक इशारा करेंगे, लोग विद्रोह कर देंगे आपके खिलाफ। ये लगाने वाले भी कैसे कैसे लोग होते हैं, झूठ बोलने वाले, बात का कुछ बनाने वाले। उस जमाने में तो ये हुआ और था ही। निकट के जमाने की बात बताता हूं आपको। पटियाला शहर में कभी एक महान मुनिराज पधारे थे, जिनका नाम श्री जयंती दास जी महाराज था। क्या नाम लिया मैंने? ये आचार्य श्री अमर सिंह जी महाराज के गुरु भ्राता थे। अमर सिंह जी से ये पंजाब के मुनि परंपरा का विस्तार हुआ। ये जितने हम साधु सारे के सारे, पंजाब के, हरियाणा के, इधर के उधर के, ये सब अमर सिंह के शिष्य संपदा सारे। उनके 12 शिष्य हुए, सब 12 शिष्यों के, अब क्या शब्द को शिष्य परंपरा कह लो या धर्म जगत के लिए, उनकी औलाद, हम सब उनके ही हैं। पोते पड़पोते तड़पोते आगे जो कुछ आप कहो, ये सारे के सारे अमर सिंह जी महाराज के। श्री जयंती दास जी महाराज उनके गुरु भाई अमर सिंह जी, बड़े महान साधु थे, बड़े तपस्वी थे। पटियाला आए, क्या मन बना, चलो तपस्या करते हैं। यही बात है, साधु को, तपस्वियों को यही मन में आती, चलो तपस्या कर ले। गृहस्थी यही सोचते हैं, चलो भाई मौसम बड़ा अच्छा, घूमे आते हैं, चलो, वो यही सोचते हैं। और ये सोच, चलो तपस्या ही कर ले, यहाँ आए हैं कुछ दिन ठहरना है, तपस्या ही कर ले। तपस्या शुरू कर दी। चलो क्या हफ्ते भर की भी कोई तपस्या हुई और कर लेते, महीने भर की कर ली, लोगों में चर्चा होगी, 1 महीने की तपस्या। पटियाला में खत्री लोग बहुत थे, अभी भी हैं। वो थोड़े से भक्ति भाव वाले लोग, उस तरह के उन्होंने सुना, दर्शन करने आने लगे। उन्होंने अपना उपवास खोला, नहीं 2 महीने हो गए, और लोग आने लग गए। ये स्थिति हो गई कि लाइन लग करके दर्शन होने लगे। व्यवस्थापकों ने मुश्किल से प्रबंध करा, भाई यूं कैसे होगा, अरे वो तपस्या में बैठे हैं, 3रा महीना है, उसे आराम तो करने दो। नहीं, दर्शन करने दुनिया आने लगी। इस बात से कुछ सांप्रदायिक लोग जल उठे। पूरे जैन साधु ने तो अच्छा सम्मोहन करा, सारे पटियाले के लोगों को सम्मोहित कर लिया। दुनिया इसके पास से भीड़ ही खत्म नहीं होती, इतनी दुनिया आती है, ये सारे लोग जैनी बन जाएंगे। हम गए कुरुक्षेत्र, मैं अपनी बात बता रहा हूं, श्री अमित मुनि जी, हम सब कुरुक्षेत्र गए, अम्बाला से आ रहे। उन दिनों में ये लॉकडाउन वाला मामला चला ही था, और आदेश ये था, भैया मुंह बांध के ढक के रखो। सुबह सुबह का समय था, मैं थोड़ा सुबह घूमने का भाव रखता हूँ, मैं और संत जो थे घूमने निकले। सारे मंदिर बंद थे, मंदिर से परिचय के लिए रूप बता रहा हूँ आपको, लिए ताले लगे हुए थे। वहाँ पर एक बड़ा तालाब है, वहाँ भी पहरा था, कोई नहीं जा सकते उधर, क्योंकि सब जगह से महात्मा लोगों को ठिकाने रहे नहीं, वो सड़कों के ऊपर अपने पड़े हुए थे।